आज हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं उन बच्चों के विषय में या उन वयस्कों बड़ों के विषय में जिन्हें ग्रेजुअली भूख लगना कम जाता है, पेट में दर्द होता है और मिचली आती है। इन 3 लक्षणों से पता चलता है कि इनके पेट में कीड़ा है। और इसके लिए सबसे पहले हम लोगों को चाहिए कि वो एंटी वर्म सिरप या टैबलेट दें। एंटी वर्म सिरप बच्चों में दिया जाता है, टैबलेट बड़ों में दिया जाता है। एंटी वर्म सिरप है जैसे नो वर्म्स सिरप, और टैबलेट के रूप में भी नो वर्म या मेवेक्स फॉर्मिन, ये सब टैबलेट आता है। सिरप एक ही खुराक दिया जाता है बच्चों में, और वो उसके बाद फिर उसको देने की ज़रूरत नहीं है। आप महीना 2 महीने के बाद फिर इसको रिपीट कर सकते हैं बच्चों में। उसी प्रकार टैबलेट जो है वो 6 टैबलेट का एक पैकेट आता है बॉर्मिन या मेवेक्स के नाम से। वो सुबह शाम दिया जाता है 3 दिन तक। 3 दिन में पूरा पैकेट ख़त्म हो जाता है। या नो वर्म का टैबलेट आता है बड़ों के लिए, जो चिबा करके खाना है, उसको दे दिया जाता है खाने के लिए। वो ख़त्म हो जाने के बाद फिर हम लोग उसके साथ बी कॉम्प्लेक्स का टैबलेट बड़ों में 15 दिन तक, और बच्चों में सिरप बी कॉम्प्लेक्स का देते हैं कम से कम 15 दिन के लिए। अगर मिचली आती है तो उस कंडीशन में ओंडेम का सिरप या टैबलेट का इस्तेमाल किया जा सकता है। और अगर पेट में दर्द होता है तो एंटी स्पाज्मोटिक टैबलेट या कैप्सूल लिया जा सकता है, जैसे कि स्पाज्मिंडोन वगैरह वगैरह है। इसका सिरप भी आता है, टैबलेट भी आता है। बच्चों में सिरप और बड़ों में टैबलेट का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इस प्रॉब्लम का यही निवारण है। अब ये जो भूख लगता है, भूख का लगना कम हो जाता है, ये होता है पेट में कीड़ा होने के कारण। पेट में कीड़ा होने का कारण है कि पर्सनल हाइजीन में कमी। जैसे बिना हाथ धोए हुए खाना खा लिए। बच्चा है तो मिट्टी में खेल रहा है, छुआ मिट्टी, और उसके बाद उस कीड़े का, उस पैरासाइट का लार्वा और एग जो है उसके पेट में चला गया मुंह के द्वारा, और वहाँ पर बड़ा हो जाता है। और बड़ा होने के बाद वो पैरासाइट जो है पेट में आपका खून चूसने लगता है। तो इससे बच्चों में और बड़ा में दोनों में खून की कमी हो जाती है, और बच्चा या बड़ा एनीमिक भी हो सकता है। तो इसके लिए अगर हीमोग्लोबिन हम करवाते हैं और हीमोग्लोबिन की कमी है, तो उस कंडीशन में हम लोग आयरन का सिरप या टैबलेट कैप्सूल ये सब भी चला सकते हैं। इसका बस यही निवारण है। अगर उसके बावजूद भी ये प्रॉब्लम परसिस्ट रहता है तो आप जाकर के फिर पीडियाट्रिशियन से या फिजिशियन से मिलें, और प्रॉपर जांच पड़ताल के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी और आप ठीक हो जाएंगे।